Assalamu alaikum. Welcome from the team of Ophthalmology Hub. I am Dr. मोहम्मद इस्माइल खान. आज का हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है हाउ टू परफॉर्म रेटिनोस्कोपी इन सबलक्सेटेड लेंस. आज का हमारा गेस्ट है सादिया तारिक. तो सादिया तारिक, आप बताइएगा कि सबलक्सेटेड लेंस में हम रेटिनोस्कोपी कैसे परफॉर्म कर सकते हैं. Okay, so my name is Sadia Tariq and I'm from Superior University. Basically, I'm doing internship at Children's Hospital Lahore. So basically, सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि सबलक्सेटेड लेंस होता क्या है. तो सबलक्सेटेड लेंस बेसिकली ऐसे टाइप ऑफ लेंस होता है जिसमें हमारा जो आई का क्रिस्टलाइन लेंस होता है वो अपनी पोजीशन से डिस्प्लेस्ड हो जाता है. वो डिस्प्लेसमेंट नेजल भी हो सकती है, वो टेम्पोरल भी हो सकती है, सुप्रा नेजल हो सकती है, इंफ्रा नेजल हो सकती है, सुप्रा टेम्पोरल हो सकती है, इंफ्रा टेम्पोरल हो सकती है. ठीक है. तो ऐसे पेशेंट जिनमें सबलक्सेटेड लेंस होता है उनमें रेटिनोस्कोपी परफॉर्म करना एक चैलेंजिंग टास्क होता है. तो हम सबलक्सेटेड लेंस को दो पोर्शंस में डिवाइड करते हैं. वन इज फेकिक पोर्शन, अदर वन इज एफेकिक पोर्शन. तो हमने डिवाइड करना होता है इन दो पोर्शंस में. अगर तो पेशेंट का फेकिक पोर्शन आई में क्रिस्टलाइन लेंस का ज्यादा होता है तो उस केस में हम फेकिक पोर्शन को बेसिस बना के रेटिनोस्कोपी परफॉर्म करते हैं. और अगर एफेकिक पोर्शन का जो पोर्शन है वो ज्यादा होगा एफेकिक का, तो हम उस केस में रेटिनोस्कोपी जो परफॉर्म करेंगे वो एफेकिक को एज ए बेस बना के करेंगे. ठीक है, गुड. आपने बहुत अच्छा बताया. आपका मतलब ये है कि हमने देखना होता है कि कौन सा पोर्शन ज्यादा है, एफेकिक ज्यादा है या जो है फेकिक ज्यादा है. जो पोर्शन ज्यादा होगा हम उसमें रेटिनोस्कोपी करेंगे. वन मोर थिंग दैट आई वुड लाइक टू ऐड इन दिस वीडियो, वो ये है फेकिक पोर्शन जो है वो कैटरेक्ट तो नहीं है, उसमें सफेद मोतिया तो नहीं है. अगर ये कंडीशन हमारे पास है कि फेकिक पोर्शन में सफेद मोतिया है तो फिर हम मजबूरी एफेकिक पोर्शन में रेटिनोस्कोपी करेंगे और पेशेंट इनकरेज करेंगे कि वो ऐनक यूज करे, ग्लासेस लगाए, और पेशेंट को इनकरेज करेंगे कि वो ग्लासेस इस्तेमाल करे, ऐनक यूज करे, ताकि वो सुस्त नजरी एम्ब्लियोपिया का शिकार ना हो. अच्छा, इसमें मैं क्वेश्चन करना चाहूंगा आप लोगों से कि जो एफेकिक पेशेंट्स होते हैं उनकी रेटिनोस्कोपी ही क्यों प्रेफर की जाती है? व्हाई नॉट वी कैन परफॉर्म द ऑटो रिफ्रैक्टोमीटर? रेटिनोस्कोपी पे हम क्यों जाते हैं? सर, एक तो बच्चों में ऑटोरैप करना थोड़ा सुटेबल नहीं होता है, ठीक है, और उसमें रेटिनोस्कोपी हमें एक्यूरेट रिजल्ट देते हैं. दूसरा ये है कि जिन बच्चों में कैटरिक होता है ना, तो उस पे ऑटोरैप को आपको सही नंबर नहीं आएगा. तो हमने डिसाइड करना है कि हमें कौन सा एरिया लेना है, एफेकिक लेना है या एफेकिक लेना है या फेकिक एरिया लेना है. मतलब आप ये भी कहना चाह रहे हैं कि अगर कैटरेक्ट होगा तो उसकी जो वैल्यू है रेटिनोस्कोप उसकी ऑटोरैप उसकी वैल्यू नहीं देगा, नो टारगेट फाउंड आ जाएगा. इसके अलावा क्या उसमें कोई अकोमोडेशन का रोल भी होता है? हाँ, ऑटोरैप में अकोमोडेशन का रोल भी होता है. ऑटोरैप में अच्छा होता है या वैसे अच्छा होता है? सर, वैसे ऑटोरैप में अकोमोडेशन एग्जर्ट होता है, उसको एक टारगेट मिलता है तो अकोमोडेशन का पिक्चर आ जाता है. तो रेटिनोस्कोपी में हम जो है डायलेटिंग ड्रॉप डालते हैं तो अकोमोडेशन का पिक्चर हम खत्म करते हैं उसमें. तो एफेकिक पेशेंट्स की जब तक सर्जरी नहीं हो जाती या सर्जन उसकी सर्जरी तब तक डिसाइड नहीं करता, उसको ऐनक लगाना क्यों जरूरी है? वो फर्ज करेंगे आप रेटिनोस्कोपी कर देते हैं एफेकिक पोर्शन पे, बच्चा 10-12 साल का है, 14 साल का है, तो उसका जो नंबर आएगा वो 10 आएगा या 12 आएगा या 8 आएगा. इतनी मोटा चश्मा लगाने की उसको क्या जरूरत है? उसकी जल्दी से सर्जरी क्यों नहीं कर देते? सर, हमने ये रेटिनोस्कोपी और ऐनक लगाना इसलिए जल्दी होना चाहिए ताकि वो विजुअल डिप्रीवेशन एम्ब्लियोपिया की तरफ पेशेंट न जाए. मतलब कि ऐनक लगा के आप पेशेंट को एम्ब्लियोपिया से बचाना चाहते हैं. जब तक सर्जन उसकी सर्जरी डिसाइड नहीं करता आप लोग ऐनक लगा के पेशेंट को जो उसका जो एम्ब्लियोपिया डेवलप होने के जो चांसेस हैं उससे बचा सकें. तो आप ये ऐड करना चाहेंगे कि कौन सी ऐसी सिंड्रोम है या ऐसी बीमारी है जिसमें ये मोस्ट कॉमन जो है वो सबलक्सेटेड लेंस पाया जाता है? बेसिकली मार्फन सिंड्रोम एक ऐसा टाइप ऑफ सिंड्रोम होता है जिसके अंदर सबलक्सेटेड लेंस बहुत कॉमनली देखा जाता है. तो ऐसे पेशेंट्स में बेसिकली कॉम्प्लिकेशंस इतनी होती हैं सर्जरीज के ड्यूरिंग, तो हम उनको बेसिकली ग्लासेस इसीलिए प्रिस्क्राइब करते हैं कि जितनी देर तक उनकी सर्जरी आई की परफॉर्म नहीं की जा सकती, एटलीस्ट विजुअल डेप्रीवेशन से बचाया जा सके उसकी आंख को, और वो ग्लासेस पहन के रखे ताकि उसका विजुअल स्टेटस भी जो है वो मेंटेन रहे. अच्छा, मेरा ख्याल है कि इसके अलावा उसकी अगर मार्फन सिंड्रोम में सबलक्सेटेड लेंस आता है तो उसकी मेडिकल इवैल्यूएशन, कार्डियक इवैल्यूएशन, सारी इवैल्यूएशन करवानी भी जरूरी होती है. तो जब तक उसकी इवैल्यूएशन नहीं होती, उसकी जनरल एनेस्थीसिया फिटनेस नहीं होती, तब तक आप पेशेंट को जो है वो
ग्लासेस पे रखते हैं। और उसको हम विजुअल स्टिमुलस देंगे। ठीक है, और आप कुछ एंड पे कहना चाहेंगे? प्लीज हमारे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को और शेयर करें दोस्तों के साथ। एक दफा पश्तो में भी कह दो। जमंग वीडियो लाइक करें, शेयर करें और खपलो मरगरो सारा दा वीडियो शेयर करें और सब्सक्राइब करें जमंग चैनल। मेहरबानी। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज़।